नमस्कार, मैं निशार अंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में और आज धारावी के अंदर मौजूद है। जिस तरीके से धारावी के अंदर इलेक्शन को लेकर के चर्चा गर्म है और उसी के बीच में एक चर्चा जो हमारे सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है कि अफसर खान जी भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं धारावी विधानसभा से। बड़ी अजब सी बात है और आज अफसर खान जी ने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया चर्चा करने के लिए। अफसर खान जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। और मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि आज आपने जो अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया है, आज किस तरह की चर्चा हुई और किस मुद्दे पे चर्चा की आपने? देखो, चर्चा इस बात पर है कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं। मेरे कार्यकर्ता को बुलाया, सबसे बात किया हूं और मेरे कार्यकर्ता बोले जा आप इलेक्शन लड़ेंगे तो हम आपके साथ में हैं और मैं धारावी विधानसभा लड़ना चाहता हूं। अफसर खान जी, धारावी विधानसभा आप लड़ना चाहते हो, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो। आपको क्या ये पता नहीं है कि धारावी विधानसभा जो है वो रिजर्व सीट है, तो आप खान होने के नाते कैसे विधानसभा लड़ सकते हो? ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन तुमने पूछे कि विधानसभा में खान हूं कैसे लड़ सकता हूं, वक्त बताएगा मैं कैसे लड़ सकता हूं। मैं खुद लड़ूंगा, खान हूं, लेकिन तुमको वक्त बताएगा मैं कैसे लड़ूंगा और कैसे इलेक्शन जीतूंगा। ये वक्त का इंतजार करना पड़ेगा तुम्हारे को। ये अभी मैं नहीं बताऊंगा कैसे मैं लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। ये जो आप अभी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में अजीत दादा पवार के साथ में आप हो, तो आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ने वाले हो? देखो, मैंने हमारे जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ कामले साहब को निवेदन दिया हो सीट के लिए धारावी से। उन्होंने मुंबई अध्यक्ष को दिया है। अब वहां से अगर सीट मेरे को मिलती है तो मैं लड़ूंगा इलेक्शन। 101% इलेक्शन लड़ने के लिए मैंने इच्छुक पत्र दिया हो मैंने लड़ने के लिए। अफसर खान जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इलेक्शन लड़ने की तो बातें कर रहे हो, लेकिन धारावी के अंदर जो है बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें। धारावी रीडेवलपमेंट का भी कार्यक्रम चल रहा है, अडानी ग्रुप्स को दिया गया है और जिस तरीके से सर्वे चल रहा है और एक तरफ सर्वे का कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग अपोज भी कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये किस तरीके से आप इसको देखते हो धारावी रीडेवलपमेंट को? देखो, सर्वे जो कर रहे हैं लोग पूरा ये नहीं बता रहे ब्लूप्रिंट क्या है, क्या धारावी का क्या होने वाला है, क्या करने वाला है, ये नहीं बता रहे। लेकिन सर्वे हो रहे तो उसमें कोई आपत्ति नहीं करना चाहिए, क्योंकि धारावी डेवलपिंग होना चाहिए, धारावी डेवलपिंग होना चाहिए। लेकिन ये तो अगर सर्वे हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने तुम्हारे को पूरा अपना उठा के दे दिए रूम कि आप सर्वे कर लिए तो आप डेवलपिंग कर लो। नहीं नहीं, हम सर्वे करने के लिए हम तुमको दिखाना चाहते हैं कि इधर हमारा घर है, हम घर के मालिक है, हम ये है बोल के। अब ये अगर हम बताते हैं और सर्वे होता है तो कुछ फर्क नहीं गिरता है। उससे मालूम तो पड़ेगा कितने झोपड़े सर्वे में आए, कितने नहीं आए, सब टोटल। और मेरा मकसद यही है कि एक मकान जो भी दिख रहा है आपको, वो उसको आपात्र पात्र का मकसद ही नहीं मांगता है। धारावी में जितने लोग बसे हैं उतने लोगों को पात्र करके रूम देना चाहिए धारावी के अंदर। अफसर भाई, जिस तरीके से धारावी के अंदर 20-30 सालों से एक ही परिवार का राज चलता चला आ रहा है, क्या लगता है कि इन 20-30 सालों के अंदर ऐसा क्या नहीं हुआ है धारावी के अंदर जो आप जीत के आने के बाद करने वाले हो? देखो, धारावी के अंदर तुमने क्या विकास दिए देखे मेरे को नहीं मालूम है कि परिवार का राज चला, लेकिन काम क्या हुआ है वो मैंने नहीं देखा हूं। तुमको वही धारावी वही जिस हालत में है आज से 25 साल 40 साल पहले, वही 40 साल पहले वैसी हालत में चल रही। लोग आज भी पानी के लिए दिक्कत है, गटर की दिक्कत है। अगर बिल्डिंग बनती है तो ये जो भांडन होते हैं, जो झगड़े होते हैं झोपड़पट्टी के अंदर, बाथरूम के हो या पानी की समस्या पे झगड़ा हो, पुलिस में या कंप्लेंट जाता है, छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट, तो ये सब डेवलपिंग में नहीं होएगा। लेकिन आप बोल रहे समस्या तो धारावी के अंदर इतनी है कि जिसको कोई हद ही नहीं। आपको मालूम है एक बीएमसी स्कूल थी, उसको अगर ऑफिस से जो बनाने का था उसको नहीं बनाया, छोटा से चाल टाइप बना के वो स्कूल चालू कर दिए। अब बच्चे लोग यहाँ से धारावी के बच्चे लोग माटुंगा जा रहे। अब धारावी में रहने वाले लोग कमाएंगे, अपने बच्चे को गाड़ी भाड़ा देके माटुंगा पढ़ने के लिए, यहाँ से धारावी जाने के लिए। ये डेवलपिंग हुई है धारावी के अंदर। धारावी के अंदर दूसरी गटर वाटर का तो वही समस्या है, वो समस्या दूर हो ही नहीं है। आप धारावी के अंदर गली में घुस नहीं सकते, मॉर्निंग में सुबह जब पानी आता तभी तुम जा नहीं सकते। कोई गली मेरे साथ में चलो, मैं बताता हूँ कौन सी गली में कितना पानी भर रहा है, सुबह जाने निकल नहीं सकते। ये समस्या तो चल रही है। अगर ये समस्या हल होती है तो चौकी के अंदर भी कंप्लेंट लोगों के जो आपस में झगड़े होते पानी के लिए, लाइन के लिए, वो सब समस्या भी कम होगी। उसी के साथ में जो है जिस तरीके से अफसर भाई ने बहुत सारी समस्याओं पे बात की है और सबसे बड़ा शॉकिंग सवाल तो ये कहा कि वो इलेक्शन लड़ने वाले खान होकर के कैसे लड़ेंगे, वो तो मुझे पता नहीं, वो तो समय बताएगा, उन्होंने कहा है। और उनके एक साथी कार्यकर्ता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अफसर भाई जो कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, आप धारावी करो, क्या लगता है कि अफसर भाई अगर इलेक्शन में खड़े होते हैं और बाय द वे जीत जाते हैं तो क्या लगता है कि धारावी की समस्या खत्म हो जाएगी? हाँ, बहुत हद तक का खत्म होगी, क्योंकि अफसर भाई अभी भी लोगों की मदद करते हैं और उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो हमको उम्मीद है कि अफसर भाई आएंगे, अगर जीतेंगे तो लोगों की जो समस्या है वो दूर होगी, क्योंकि वो धारावी के रहने वाले ही हैं, धारावी के बीच में रहने वाले हैं।
यहाँ के लोगों की समस्या उनको मालूम है, तो दूर होगी लोगों की समस्या। इस तरीके से साथी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि अगर अफसर भाई धारावी के रहवासी स्थानिक है और उनको सारी समस्याओं का पता है, उस समस्याओं से वो खुद भी जूझते हैं, उन समस्याओं से निपटते हैं। और जिस तरीके से बात कही जा रही है, अफसर भाई मैं कुछ दिनों से देख रहा था, मेरे कुछ लोगों से जानकारियां प्राप्त हो रही थी कि आप अंदर ही अंदर जो है गुप्त मीटिंगें लोगों से ले रहे हो, तो लोगों से जो मीटिंगें ले रहे हैं, लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स जो है आपको मिल रहा है? देखो, हमने बहुत बड़े पैमाने पे मीटिंग रखने का सोचे थे, ओपन जाहिर मीटिंग रखना चाहते थे कि भाई हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हमारी मीटिंग एक ताकत के साथ में रखने वाले थे, हम लोगों को बुलाने वाले थे और बड़ी मीटिंग। तो हमने बोले नहीं, ये मीटिंग रखने के बदले हम डोर टू डोर, एरिया टू एरिया, मतलब जहाँ एक छोटा छोटा एरिया को लेके हमने कम से कम अभी तक 20 मीटिंग हमने की है पूरे धारावी के अंदर। आप शायद कहाँ से इंक्वायरी लिखा ले, मेरे को नहीं मालूम, मैं बता रहा हूँ अभी टोटल मेरी 20 मीटिंग हो चुकी है धारावी के अंदर। जैसे 183, 189, 188, 187, ऐसे हर वार्ड में हमारी 20 मीटिंग हो चुकी है, हर समाज के लोगों के साथ में, हर समाज के लोग मेरे साथ में, और मुस्लिम समाज खास करके मेरे साथ में है। मुस्लिम समाज ने कई जगह भी मैं गया, उन लोग ने मेरे को फुल साथ दिया। उनकी यही थी कि आप खड़े रहो और ये सीट आपको हम लोग जिता के देंगे। चलिए, जिस तरीके से अफसर खान जी बात कर रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं, वो तो समय पर पता चलेगा कि वो कैसे लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अफसर खान एक ऐसा चेहरा है धारावी के अंदर जो माटुंगा लेबर के 189 वार्ड के अंदर रहते हैं और धारावी के अंदर भली भांति लोगों के अंदर उनका जनसंपर्क भी है, लोग उनको जानते भी है और लोगों के वो काम भी करते हैं। लेकिन इलेक्शन की जब बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में हजारों सवाल आ जाते हैं और लोग जो है फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटने का प्रयास करते हैं। ऐसा 20-30 सालों का तो हमारा भी अनुभव रहा है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर 2024 में लोग क्या सोचेंगे और किस तरीके से अफसर खान जी को जिता के लाने का प्रयास करेंगे, उस पर भी हम आने वाले दिनों में प्रैक्टिकल ग्राउंड पर चर्चा करते रहेंगे। अफसर खान जी, आपने अपनी मंशा जो है आज वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पे जाहिर की है, अटपटी तो जरूर है, लेकिन आज के दौर में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आपने अपने ख्याल को लेकर के हमसे चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।